फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं। वोकैबुलरी एज यू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए सीखना। तो आप लोग भी जल्दी से वर्ड्स को जो है सीखते रहिए, अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते रहिए सो दैट, क्योंकि अगर हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज के फ्रेजल वर्ब सीख लेते हैं क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला आता है हमारा टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है घर के बड़ों की तरह दिखना या करना। ओके, तो टू रिजेंबल अ क्लोज या फिर ओल्डर रिलेटिव। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ टेकन आफ्टर हर फादर, यानी कि वो अपने पिता की तरह दिखता है या फिर कार्य करता है। ओके, रिजेंबल करना किसी घर के बड़े से। ओके, नेक्स्ट इज टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना, टू राइट डाउन। ओके, तो प्लीज़ टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको टेक डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज टेक इन। देखिए, इसका यूज़ हम पैसिव में करेंगे। पैसिव में क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग, आप लोगों ने एक्टिव पैसिव का नाम सुना होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। एक्टिव पैसिव की भी हम लोग क्लास करेंगे, लेकिन जब पैसिव फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं तभी हम टेक इन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पैसिव फॉर्म में ही टेक इन का यूज़ होगा। ओके, तो यानी कि धोखा देना, टू डिसीव। ओके, अब देखो कैसे हुआ, ही वॉज टेकन इन बाय द क्रू, यानी कि उसने क्या किया, वो उसको धोखा दिया गया। किसके द्वारा? क्रू के द्वारा, यानी कि जो धूर्त लोग होते हैं। ठीक है, उसे धोखा दिया गया धूर्त लोगों के द्वारा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई बात एक्टिव में कहनी है तो मैं कह रही हूँ मैं कार चला रही हूँ या मैं कार सीख रही हूँ, ये तो बात हो गई एक्टिव। लेकिन अगर मैंने कहा मेरे द्वारा कार चलाई जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया, मेरे द्वारा कार चलाई जा रही है, तो ये पैसिव हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पैसिव में ही हम इसको यूज़ करेंगे, टेकन इन को, टेक इन को। नेक्स्ट इज टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव या फिर टू लीव द ग्राउंड, जैसे प्लेन वगैरह की बात होती है, या फिर डिपार्ट, निकाल लेना, उड़ना या प्रस्थान करना। तो दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। टेक ऑफ योर शूज़, यानी अपने शूज़ निकाल दीजिए। द प्लेन टुक ऑफ, यानी कि जहाज़ उड़ गया या फिर प्रस्थान कर गया। ओके, नेक्स्ट इज टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और कंट्रोल ऑफ, यानी कि टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर या फिर कंट्रोल ऑफ, पदभार संभालना। ओके, तो अ न्यू सेक्रेटरी हैज़ टेकन ओवर द की पोस्ट। जो नई सेक्रेटरी थी उसने जो की पोस्ट है उसको संभाल लिया था, उस पदभार को संभाल लिया था। नेक्स्ट इज टेक समवन फॉर। टेक समवन फॉर का मतलब होता है किसी और को कोई और मान लेना। होता है ना कि हमने सोचा था कोई और, लेकिन कोई और निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, धोखा हो जाता है हम लोगों को। तो थिंक वन टू बी समवन एल्स, यानी कि है कोई और समझ हमने कोई और लिया। तो एग्जाम्पल है, आई टुक हिम फॉर माई नेफ्यू एज द रूम वॉज पुअरली लिट, यानी कि मैंने उसको अपना भतीजा समझ लिया क्योंकि रूम के अंदर लाइट जो थी वो कम थी। नेक्स्ट इज टेक टू। टेक टू का मतलब होता है लत लगाना, टू बिकम एडिक्टेड, लत लगना या लत लगाना। तो एग्जाम्पल, ही हैज़ टेकन टू ड्रिंकिंग, उसको जो है क्या हो गया, लत लगाई गई। ही हैज़ टेकन टू ड्रिंकिंग, यानी कि उसको लत लग गई, किस चीज़ की, ड्रिंकिंग की। ओके, देखिए टेकन टू का यहाँ पर मतलब लत लगाना है। ठीक है, तो लत लगने को देखो कितना ईजी है, एडिक्टेड हो जाना। तो एडिक्टेड ना बोल के हम टेक टू भी बोल सकते हैं। टेक टू क्या, ड्रिंकिंग के। ओके, चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब सीखते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट इज टेक अप। टेक अप का मतलब होता है टू बिगिन टू परस्यू, यानी किसी काम को शुरू करना। ओके, एग्जाम्पल है, ही हैज़ टेकन अप MBA कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि उसने ग्रेजुएशन के बाद में MBA कोर्स शुरू किया, यानी कि टेकन अप किया। नेक्स्ट इज टोन डाउन। ये बहुत यूज़ होने वाला सेंटेंस है। तो तीव्रता में कमी करने को बोलते हैं टोन डाउन, टू लेसन द इंटेंसिटी, यानी जो इंटेंसिटी है उसको कम करना। तो आप किसी को भी कह सकते हैं टोन डाउन योर वॉइस, अपनी जो टोन है, अपनी जो आवाज़ है उसको कम करो। ठीक है, आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट इज टच अपॉन या टच ऑन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की संक्षिप्त व्याख्या करना, टू डील विद इन पासिंग। ओके, किसी टॉपिक के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ही डिड नॉट टच अपॉन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिज्म इन हिज स्पीच, यानी कि उसने व्याख्या ही नहीं करी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जो भी सोशलिज्म में थे उसकी स्पीच में, यानी कि अपने भाषण में उसने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे सोशलिज्म के उनको
टच ही नहीं किया, उनकी व्याख्या ही नहीं की, टच अपॉन नहीं किया। नेक्स्ट इज टच अप। टचअप का मतलब होता है, सभी को पता होगा, सारी लड़कियां टचअप करती हैं शादियों में जाने से पहले, ठीक है। तो टू इम्प्रूव बाय मेकिंग माइनर करेक्शन, फाइनली जब मेकअप हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, माइनर करेक्शंस करते हैं ना, तो उसी बारे में है, टू इम्प्रूव बाय मेकिंग माइनर करेक्शंस। तो एग्जाम्पल है द आर्टिस्ट टच अप देयर मेकअप बिफोर द कैमरा इन स्विच्ड, बिफोर द कैमरा इज स्विच्ड ऑन, यानी कि कैमरे में जाने से पहले आर्टिस्ट क्या करते हैं, अपने मेकअप को टचअप करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टॉय विद। टॉय विद का मतलब होता है टू प्ले विद, यानी कि किसी योजना पर अनमने ढंग से विचार करना, यानी कि ज़्यादा सीरियस लेके विचार नहीं किया। तो एग्जाम्पल, यू आर टॉइंग विद माई ड्रीम प्रोजेक्ट, यानी कि तुम मेरे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर कैसे, किस तरह से विचार कर रहे हो, अनमाने ढंग से विचार कर रहे हो, यानी कि तुम उसके साथ प्ले विद कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज ट्राई ऑन। ट्राई ऑन भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ट्राई ऑन का मतलब होता है पहनकर देखना। टू वियर समथिंग ब्रीफली, यानी कि टू चेक इट्स फिट। एग्जाम्पल है, आई ट्राइड ऑन दिस न्यू ड्रेस, मैंने ये नया ड्रेस जो है ट्राइड ऑन किया, बट इट डिड नॉट फिट मी, लेकिन ये मुझे फिट नहीं आया था। ओके, नेक्स्ट इज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, यानी किसी के अनुरोध आदि के बारे में बात हो रही है। टू रिफ्यूज़ और रिजेक्ट, तो ही टर्न डाउन माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को, उसने मेरे प्रस्ताव को टर्न ऑफ कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज टर्न आउट। टर्न आउट मतलब टू बी के साथ में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। टू प्रूव टू बी, यानी कि साबित होना। ओके, ही टर्न आउट टू बी अ क्रूक, यानी कि वो क्या हुआ, क्या साबित हुआ, क्रूक साबित हुआ, धूर्त साबित हुआ। नेक्स्ट इज टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है किसी कार्यक्रम में शामिल होना। टू कम टू अ मीटिंग और टू फॉर्म अ क्राउड। तो मैनी पार्टी वर्कर्स टर्न आउट फॉर द रैली, यानी कि बहुत सारे वर्कर्स जो है किसी रैली के लिए, यानी कि रैली के लिए टर्न आउट हुए, यानी कि शामिल हुए। ओके, नेक्स्ट इज टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुंचना, यानी कि टू अराइव। एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स टर्न अप फॉर द टेस्ट, यानी कि जो छात्र हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो टेस्ट के लिए पहुँचे। नेक्स्ट इज वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व द नीड ऑफ, या फिर विजिट। ओके, द होस्ट वेटेड ऑन द गेस्ट, यानी कि जो मेज़बान थे उन्होंने मेहमानों की सेवा की। नेक्स्ट इज वियर ऑफ। वियर ऑफ का मतलब होता है हल्का या कमज़ोर पड़ जाना, टू लूज इफेक्ट। तो सून द पॉलिश स्टार्टेड वियरिंग ऑफ, यानी कि जल्दी ही जो पॉलिश थी वो कमज़ोर पड़ने लगी या हल्की पड़ने लगी। नेक्स्ट इज वेयर आउट। वेयर आउट का मतलब होता है बहुत थका देना या फिर घिस जाना, टू टायर ग्रेटली या फिर टू गेट डैमेज्ड। द लेबर्स स्टार्टेड वियरिंग आउट, यानी कि लेबर्स जो थे, हमारे जो मजदूर थे, वो जल्दी ही वियर आउट हो गए, यानी कि थक गए। नेक्स्ट इज वे डाउन। वे डाउन का मतलब होता है किसी बोझ या निराशा से दब जाना, टू मेक एंजायस या टू बर्डन। मेन वर वेटेड डाउन, वेट डाउन विद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो मनुष्य हैं, जो आदमी हैं, वो वे डाउन थे, यानी कि निराशा के बोझ से दबे हुए थे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज वाइल अवे। वाइल अवे का मतलब होता है बेफिक्री के साथ समय बिताना, टू स्पेंड टाइम लेजरली, यानी कि बिल्कुल खाली होकर समय बिताना। तो डोंट वाइल अवे योर टाइम, यानी कि अपने समय को इतना बेफिक्री के साथ में मत बिताओ, यानी अपने टाइम को वेस्ट मत करो। तो गाइज देखिए कितने अच्छे फ्रेजल्स हैं, कितने ईजी ये फ्रेजल्स हैं। आप लोग प्लीज़ इनको याद कीजिए, अपनी लैंग्वेज में इनको यूज़ कीजिए। और एज़ यू नो कि हम लोगों ने इन सारी वीडियोज़ में, अब तक की फ्रेजल वीडियोज़ की सीरीज़ में अप्रॉक्स 300 फ्रेजल वर्ब्स सीख लिए हैं। तो 300 वर्ब्स अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये 300 वर्ड्स आप लोग अपनी लैंग्वेज में ले आएँ, इनको याद करें और इनका इस्तेमाल अपनी लैंग्वेज में करें, तो आपकी लैंग्वेज का इंप्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। तो ये आपके कंपटीशन के लिए भी फ्रूटफुल है, ये आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे, ये आपके स्पीकिंग में भी काम आएंगे, आपकी राइटिंग स्किल को भी इन्हेंस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करना, तो ये सारे फ्रेजल्स जो हैं याद कर लीजिए। पूरी सीरीज़ जो है, पूरी जो प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाइएगा, 1 बाय 1 क्लिक करके आप सारी ही वीडियोस में से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने नोट्स क्रिएट करने के बाद उनको याद कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि वोकैबुलरी की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग ही होगा, अच्छे तरीके से सीखेंगे, कुछ एक्साइटिंग वे में सीखेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।